जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ अमेरिकी उद्यमी जेफ बेजोस, Amazon.com के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। उनके सफल व्यापारिक उपक्रमों में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में एक बना दिया है। उनकी नेटवर्थ 125 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। जब से अमेज़न कंपनी अस्तित्व में आई, पूरी दुनिया का शॉपिंग करने का तरीका ही बदल गया। अमेज़न कंपनी अमेरिका की है और इसका हेड ऑफिस भी यूएसए में ही है। तो दोस्तों, चलिए अमेज़न की सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। उद्यमी और ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी धाक जमा चुके जेफ बेजोस का जन्म 1964 ईस्वी में न्यू मैक्सिको में हुआ था। बेजोस को कंप्यूटर के शुरुआती लगाव था और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर काम किया और 1990 में वे निवेश फर्म डी शॉ में सबसे कम उम्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। 4 साल बाद उन्होंने Amazon.com खोलने के लिए अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ दी और एक ऑनलाइन किताबों की दुकान शुरू की, जो इंटरनेट में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक बन गई। 2013 में बेजोस ने $250 मिलियन के सौदे में द वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया। उनके सफल व्यापारिक उपक्रमों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक किशोर मां जैकलिन गिज जोगेर्सन सेन और उनके जैविक पिता टेड जोगेर्सन के घर हुआ। जोगेर्सन की शादी 1 साल से कम समय में ही हुई थी और जब बेजोस 4 साल के थे तो उनकी मां ने क्यूबा के अप्रवासी माइक बेजोस से दोबारा शादी कर ली। एक बच्चे के रूप में जेफ बेजोस ने इस बात में एक प्रारंभिक रुचि दिखाई कि चीजें कैसे काम करती हैं। अपने माता पिता के गैरेज को प्रयोगशाला में बदल दिया। वह एक किशोर के रूप में अपने परिवार के साथ मियामी चले गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक प्रेम विकसित किया और अपने हाई स्कूल के वैलेडिक्टोरियन स्नातक किया। यह हाई स्कूल के दौरान था कि उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। ड्रीम इंस्टीट्यूट चौथे, 5वें और 6वें ग्रेडर के लिए एक शैक्षिक ग्रीष्मकालीन शिविर स्थापित किया। बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर में अपनी रुचि पर कार्य किया, जहां उन्होंने 1986 में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर कई फर्मों में काम पाया, जिसमें फ्रिटेल, बैंकर्स ट्रस्ट और निवेश फर्म डी शॉ आदि शामिल थे। बेजोस ने अपने गैराज में अपनी नई नवेली कंपनी के लिए कार्यालय स्थापित किया, जहां कुछ कर्मचारियों के साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित करना शुरू किया। उन्होंने 2 बेडरूम वाले घर में ऑपरेशनों का विस्तार किया, जो 3 सन माइक्रो स्टेशन से सुसज्जित था, और अंततः वही एक परीक्षण स्थल विकसित किया। साइट को बीटा परीक्षण के लिए 300 दोस्तों को आमंत्रित करने के बाद बेजोस ने 16 जनवरी 1995 को दक्षिण अमेरिकी नदी के नाम पर Amazon.com का नाम। कंपनी की प्रारंभिक सफलता काफी अच्छी थी। बिना किसी प्रेस प्रचार के Amazon.com में 30 दिन के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका और 45 विदेशी देशों में पुस्तकें बेचना शुरू कर दिया। 2 महीनों में बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई और यह कंपनी उनकी अपेक्षाओं से कई तुलना में तेजी से आगे बढ़ती गई। सन 1997 में Amazon.com सार्वजनिक हुआ और कई बाजार विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं ने अपने ई कॉमर्स साइटों को लॉन्च किया या नहीं। 2 साल बाद स्टार्टअप न केवल बना रहा बल्कि प्रतियोगियों से आगे निकलकर ई कॉमर्स लीडर बन गया। बेजोस ने 1998 में सीडी और वीडियो की बिक्री के साथ
अमेज़न में विविधता जारी रखी और बाद में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौना और प्रमुख खुदरा साझेदारी का सामान भी अपनी वेबसाइट पर बेचना शुरू किया। 90 के दशक के शुरुआत में कई .com धमाकेदार रहे, लेकिन अमेज़न की बिक्री में तेजी आई और 1995 में $510,000 से उछलकर 2011 में $17 बिलियन से अधिक की यह कंपनी हो गई। 2006 में Amazon.com ने अपनी वीडियो ऑन डिमांड सेवा शुरू की। शुरुआत में यह टीवो पर Amazon अनबॉक्स के रूप में जाना जाता था। अंततः इसे Amazon इंस्टेंट वीडियो के रूप में रीब्रांडिंग की गई। 2007 में कंपनी ने एक हैंडहेल्ड डिजिटल बुक रीडर किंडल को जारी किया, जिसमें उपयोगकर्ता को अपनी पुस्तक चयनों को खरीदने, डाउनलोड करने, पढ़ने और संग्रहित करने में सक्षम बनाया। बेजोस ने 2011 में किंडल फायर के अनावरण के साथ टैबलेट मार्केटप्लेस में Amazon में प्रवेश किया। अगले सितंबर में उन्होंने नए किंडल फायर HD की घोषणा की, जो कंपनी की अगली पीढ़ी का टैबलेट है, जो एप्पल के आईपैड को अपने पैसों के लिए चलाने के लिए डिजाइन किया गया। बेजोस ने 5 अगस्त सन 2013 को दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपनी मूल कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी से जुड़े द वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य प्रकाशनों को $50 मिलियन में खरीदा। इस सौदे ने ग्राहम परिवार द्वारा द पोस्ट कंपनी पर 4 पीढ़ी के शासनकाल के अंत को चिन्हित किया, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोनाल्ड ई ग्राहम और उनकी भतीजी पोस्ट प्रकाशन कैथरीन ग्राहम शामिल थे। दिसंबर 2013 की शुरुआत में बेजोस ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने Amazon द्वारा एक नई प्रयोगात्मक पहल का खुलासा किया, जिसे Amazon प्राइम एयर कहा गया। ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। बेजोस के अनुसार ये ड्रोन 5 पाउंड तक वजन वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम है और कंपनी के वितरण केंद्र से 10 मील की दूरी के भीतर यात्रा करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइम एयर 4 या 5 साल के भीतर वास्तविक बन सकती है। जब कंपनी ने 2014 में फायर फोन लॉन्च किया तो बेजोस ने Amazon के कुछ बड़े मिसयूज में से एक का निरीक्षण किया। हालांकि काफी आलोचना की गई, जिसकी वजह से इसे अगले वर्ष बंद कर दिया गया। 2000 में बेजोस ने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की, जो एक एरोस्पेस कंपनी है जो ग्राहकों को भुगतान करने के लिए, इसे सुलभ करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करती है। 1.5 दशक तक कंपनी ने चुपचाप काम किया। फिर 2016 में बेजोस ने पत्रकारों को केट वॉशिंगटन से मुख्यालय सिएटल के दक्षिण में जाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मनुष्य की दृष्टि न केवल दौरा किया बल्कि अंततः अंतरिक्ष का उपनिवेशन किया। 2017 में बेजोस ने ब्लू ओरिजिन को फंड करने के लिए सालाना Amazon स्टॉक में लगभग $1 बिलियन बेचने का वादा किया। 2 साल बाद उन्होंने ब्लू ओरिजिन मून लैंडर का खुलासा किया और कहा कि कंपनी अपने सब ऑर्बिटल न्यू शेप्ड रॉकेट का परीक्षण उड़ानों का संचालन कर रही है, जो पर्यटकों को कुछ ही मिनट में अंतरिक्ष ले जाएगा। हम अंतरिक्ष के लिए एक सड़क बनाने जा रहे हैं और फिर आश्चर्यजनक चीजें होंगी, बेजोस ने कहा। अगस्त 2019 में नासा ने घोषणा की कि ब्लू ओरिजिन उन 13 कंपनियों में से एक है जिन्होंने 19 प्रौद्योगिकी योजनाओं पर सहयोग करने के लिए चुना गया था, जो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने के लिए थी। ब्लू ओरिजिन चंद्रमा के लिए एक सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सिस्टम विकसित कर रही है और साथ ही तरल प्रणोदक वाले रॉकेट के लिए इंजन नोजल भी। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के ठीक बाहर एक पुनर्निर्मित परिसर से पुनः प्रयोज्य रॉकेट बनाने और लॉन्च करने के लिए कंपनी नासा के साथ भी काम कर रही है। 7 सितंबर 2006 को यूएसए में
अमेजन अनबॉक्स के रूप में लॉन्च किया गया। यह सेवा अपनी विस्तारित पुस्तकालय के साथ बढ़ी और प्राइम के विकास के साथ प्राइम वीडियो सदस्यता को जोड़ा गया। प्राइम वीडियो इसे अमेजन प्राइम वीडियो के रूप में भी विपणन किया गया। यह एक अमेरिकी इंटरनेट वीडियो है जो डिमांड सेवा पर विकसित स्वामित्व और अमेजन द्वारा संचालित है। यह किराए या खरीद और प्राइम वीडियो के लिए टेलीविजन शो तथा फिल्में प्रदान करता है। अमेजन स्टूडियो की मूल सामग्री का चयन अमेजन की प्रमुख सदस्यता में शामिल लाइसेंस प्राप्त अधिग्रहण के द्वारा किया जाता है। 14 सितंबर 2016 को प्राइम वीडियो को दुनिया भर में लॉन्च किया गया। जुलाई 2017 में बेजोस नंबर 2 पर वापस जाने से पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। अमेजन के प्रमुख ने फिर अक्टूबर में शीर्ष स्थान हासिल किया और जनवरी 2018 में ब्लूमबर्ग ने उन्हें उनकी कुल संपत्ति $150.1 बिलियन आंकी, जिससे वह इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2019 में उनकी कुल संपत्ति $153 बिलियन है और अब वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना